हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अर्चना सिंह सरकारी मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं चैप्टर वाइज लेके आपको चल रही हूँ, एक चैप्टर में समझाते हुए क्लियर करते हुए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा कि कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो ये हमारा सीटेट, यूपी टेट एंड सुपर टेट की इन्वायरमेंट क्लास है, ऑनलाइन क्लास, जो मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे से 10 बजे से स्टार्ट होती है। तो प्लीज़ सभी लोग मंडे टू फ्राइडे रात 9 से 10 बजे से ज्वाइन करें। तो आई होप सभी जो छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जी हाँ, ये हमारे एकेडमी के सीटेट, सुपर टेट और सीटेट, यूपी टेट के चयनित छात्र हैं जो हमारी एकेडमी से जुड़े थे। आप सभी लोग, आई होप सभी लोग नोट्स बना के चल रहे होंगे। आप अपने अच्छे से और समझ के सारे नोट्स क्लियर करते चलें, जिससे आपको एग्ज़ाम के टाइम आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो सभी छात्र ऐसा मत समझिएगा कि ईवीएस है तो आप लोग इसको इग्नोर मारें, या अब मैथ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, आप ईवीएस नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप ऐसा मत कीजिएगा। क्योंकि ये भी एक 30 नंबर का ही, कुछ 30 नंबर के ही ईवीएस में भी आते हैं। क्योंकि सारे हमारे ये जो मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस हमारे सारे क्या है 30 नंबर के हैं। तो आप सभी लोग प्लीज़ ईवीएस को कभी इग्नोर मत मारिएगा। आप जैसे आप सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वैसे आप इसको भी आप पढ़िएगा। हम सारे आपको चैप्टर, एक चैप्टर लेके आपको चल रहे हैं और सारे क्लियर करवाते चल रहे हैं। आपसे पूछते भी हैं कि जो भी आपको समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, चलिए आज मैंने कल आपको पढ़ाया था भोजन के बारे में, कि उसकी क्या क्या हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, और भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, और भोजन में हमारे क्या कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया। विटामिन के बारे में सारे क्लियर किया हमने आपको, उनसे पुटअप जो पढ़ाया था उससे मैंने आंसर भी पुटअप किए। तो आप सभी लोग, आई होप सभी लोग नोट्स बना के और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज मैं आपको वाटर यानी कि जल पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ समझ के पढ़िए और अपने अपने नोट्स बनाइए। और क्लास के अंत में प्लीज़ वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में जाकर फीडबैक देना ना भूलें। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट क्लास से जुड़ जाएं। जी हाँ, वाटर यानी कि जल। ये जो हमारा जल होता है, ये जल है क्या, जो हमारे ये जो पीने योग्य पानी को हम क्या कहते हैं, जल। शुद्ध जल हमारा क्या है, पीने योग्य पानी को हम क्या कहते हैं, शुद्ध जल। भाई जो हमारा पीने योग्य पानी नहीं होगा वो अशुद्ध जल होता है। जो हमारा शुद्ध जल होता है वही हमारा पीने योग्य पानी होगा। ये सबको क्लियर होगा। तो हमारा शुद्ध पीने योग्य पानी को, मतलब पीने योग्य पानी को हम क्या कहते हैं, शुद्ध जल कहते हैं या शुद्ध वाटर कहते हैं। तो सभी लोग क्लियर हुआ। तो मेरी पॉइंट है, पृथ्वी पर जल का प्रतिशत आपको पता ही होगा। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा कि हमारे जो पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पानी है। तो हमारे पृथ्वी पर और जल का प्रतिशत कितना है, 71%। हमारा कितना, ही 71% क्या है, इतना हमारा जल है। और जितना बचा 100% है, इसमें 71% हमारा जल है। बाकी जितना बचा, कितना बचा, 29%, ये हमारी का स्थल यानी कि भूमि है। ये तो सभी को क्लियर होगा। फिर भी मैंने आपको एक बार रिवीजन के माध्यम से आपको बताया कि हमारे जो पृथ्वी पर कितने % पानी है, 71% जल है, और स्थल भूमि कितनी है, 29%। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। ये जो हमारा जल दिवस है कब मनाया जाता है, तो ये जल दिवस हमारा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो आई होप सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्लीज़ सभी लोग नोट डाउन करते चलें। हमारा जल दिवस कब मनाया जाता है या विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस हम 22 मार्च को मनाते हैं। ये जो जल का अणुसूत्र क्या होता है, तो जल का अणुसूत्र H2O।
आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जल का अर्ध सूत्र क्या होता है, H2O। और ये जो भारी जल का अर्ध सूत्र क्या होता है, भारी जल का अर्ध सूत्र D2O। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्लीज़ सभी लोग नोट डाउन करें और अच्छे से इसको समझ के पढ़ें। तो हमारे जल का अर्ध सूत्र कितना है, H2O। और जो भारी जल का अगर पूछ लिया जाता है कि भारी जल का अर्ध सूत्र क्या होता है, तो भारी जल का अर्ध सूत्र D2O होता है। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। जिस भी छात्र को समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। सभी छात्र लाइक और शेयर करें। जी हाँ, जल। अब जल के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से हमारे जल होते हैं, हम आपको ये बताते हैं। तो जल के हमारे दो जल प्रकार, एक होता है हमारा कठोर जल, दूसरा होता है मृदु जल। जल के कितने होते हैं प्रकार, दो। कौन कौन से, कठोर जल और मृदु जल। अब हम आपको बताते हैं कठोर जल कौन से होते हैं और मृदु जल कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको कठोर जल। कठोर जल वह होते हैं जो साबुन में आसानी से झाग नहीं देते हैं। और जैसे हम अपने निरमा पाउडर या साबुन घोलते हैं पानी में तो ये क्या करते, झाग नहीं देता है, तो हमारा क्या हुआ, कठोर जल। कठोर जल से हमारे जो कपड़ों का रंग भी उड़ जाता है, पीने में भी कठोर जल हमारे पीने योग्य भी नहीं होता। आदि कई इसकी ये जो कमियां हैं ये कठोर जल में आती हैं। तो ये जो कठोर जल है हमारा क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको बता सकते हैं आप ये कि कठोर जल वह जल होता है जो साबुन में आसानी से झाग नहीं देता, वही हमारा क्या है, कठोर जल होता है। अब हमारा मृदु जल क्या होता है, मृदु जल वह होता है जो साबुन में आसानी से झाग देता है, वही हमारा क्या है, मृदु जल। आई होप सभी आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि कठोर जल और मृदु जल। कठोर जल वो होता है जो साबुन में आसानी से झाग न दे, वही हमारा कठोर जल है। जो साबुन में आसानी से झाग दे देता है वही हमारा क्या है, मृदु जल होगा। तो आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा कि कठोर जल और मृदु जल। मैं आपको पॉइंट वाइज भी लेके चल रही हूँ ताकि आप कोई भी पॉइंट आप अगर पूछ भी लिया जाता है आपको कोई भी क्वेश्चन, तो आप कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। तो मेरा ये पॉइंट है कि पृथ्वी पर ताज़े पानी का पीने योग्य कितना पानी है। जो हमारी जो पृथ्वी है इसमें कितने % पानी पीने योग्य है। जी हाँ, तो पृथ्वी पर हमारे पीने योग्य पानी 1% ही है। सभी को पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर जो हमें पीने योग्य पानी है, ताज़ा पीने योग्य पानी है, वो कितना है, 1%। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं ये, जल ही जीवन है, बूंद बूंद कीमती है, इसे बचाइए, ये नारा किसने दिया। जल ही जीवन है, बूंद बूंद कीमती है, इसे बचाइए, ये नारा किसने दिया। जी हाँ, जल ही जीवन है, बूंद बूंद कीमती है, इसे बचाइए, ये नारा दिल्ली जल बोर्ड ने दिया। किसने दिया, दिल्ली जल बोर्ड ने दिया। सभी लोग इसको समझ लें और लर्न भी कर लें कि ये नारा किसने दिया, दिल्ली जल बोर्ड ने दिया। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, ये हमारी जो अम्ल वर्षा होती है। जी हाँ, ये जो अम्ल वर्षा क्या है, इसके कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। ये जो हमारा अम्ल है इससे हमारा क्या हो रहा है कि जो ताजमहल पीला पड़ रहा है, क्योंकि अम्ल जो जल हमारा होता है ना, ये हमारा H2O होता है। आपको पता है जल का अर्थ क्या होता है, H2O। और हमारे जो वर्षा होती है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो मिलकर दोनों H2SO4 बनाते हैं, इस कारण से हमारा क्या होता है, ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा किस गैस के कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है, तो आप लोग बताइएगा SO2 के कारण, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हमारा ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा होगा। आई होप सभी को समझ में आ रहा हो। ये आया हुआ क्वेश्चन सीटेट में आप पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ताजमहल का रंग किस गैस के कारण पीला पड़ रहा है। तो आप सभी को पता होगा कि ताजमहल का रंग सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 के कारण पीला पड़ रहा है। आप सभी को क्लियर हुआ। प्लीज़ अगर कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, सबसे शुद्ध जल किसका होता है। तो सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल होता है। सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है, तो सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल होता है।
क्वेश्चन बनता है सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है, तो जल वर्षा का जल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान हमारा 7 होता है। प्लीज़ सभी लोग इसको इग्नोर मत मारिएगा, सभी लोग हर पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन करिए और लर्न भी करिए और समझिए भी। शुद्ध जल का पीएच मान पूछा जाता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान हमारा कितना होता है, 7 होता है। तो सभी को क्लियर हुआ। सबसे शुद्ध जल हमारा कहाँ से कौन सा होता है, सबसे शुद्ध जल हमारा जो वर्षा का जल होता है, हमारी जो बारिश होती है वही हमारा क्या है, सबसे शुद्ध जल होता है। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान हमारा 7 होता है। सभी को क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट, सभी छात्र जो छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हों प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। सभी लोग अपने अच्छे से नोट्स बनाएं और भी सभी छात्र भी लाइक और शेयर करें ताकि सभी छात्र वीडियो का लाभ ले सकें। चलिए अब हम बताते कि पानी के गुण कौन कौन से, क्या क्या गुण है पानी के। जी हाँ, पॉइंट, शुद्ध पानी पारदर्शी, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। आपको जो पता है पर मालूम है, जो शुद्ध पानी होता है हमारा जो वो हमारा पारदर्शी होता है, इधर उधर हम उसको देख सकते हैं। रंगहीन, पानी में कोई हमारा रंग नहीं होता है। आप और गंध, कोई पानी में गंध भी नहीं होता है, पानी में स्वाद भी नहीं होता है। आपको सबको क्लियर हुआ होगा कि पानी ना तो पानी पारदर्शी होता है, रंगहीन मतलब बिना रंग के होता है, गंधहीन मतलब बिना गंध के होता है और स्वादहीन कोई स्वाद नहीं होता है। तो ये हमारा क्या है कि शुद्ध पानी पारदर्शी, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। सभी को क्लियर हुआ ये पॉइंट। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। पानी उस पदार्थ के रंग, गंध और स्वाद को ले लेता है जो उसमें घुला रहता है। जी हाँ, ये राइट है, क्योंकि पानी में अगर हम कोई भी कलर मिलाते हैं, रंग सबसे पहले सुनते हैं, रंग कोई भी रंग मिलाते हैं, लाल, पीला, नीला, कोई भी कलर अगर हम पानी में लाल रंग मिलाते हैं तो हमारा पूरा पानी कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। अगर हम पानी में पीला रंग मिलाते हैं तो हमारा सारा पानी कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ओके, गंध, कोई भी अगर हम गंदा चीज़ कुछ भी मिला रहे हैं उसमें पानी में तो हमारे वैसे ही महक आती है। स्वाद, अगर आप पानी में मीठा मिलाएंगे, चीनी मिला देते हैं तो पानी कैसा हो जाता है, हमारा स्वाद हो जाता है। अगर हम पानी में नमक मिलाएंगे तो हमारा नमक वाला स्वाद होगा। जैसे आप मिलाएंगे पानी में खट्टा मिलाते हैं तो आपको खट्टे वाला स्वाद मिलेगा। तो यही हमारा पानी उस पदार्थ के रंग, गंध, स्वाद को ले लेता है जो वो उसमें घुला होता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। पानी में हम कुछ भी कोई भी रंग मिलाते हैं वो पानी उसी कलर का हो जाता है। पानी में हम कोई भी गंदी चीज़ या गंध मिलाते हैं तो वो भी पानी उसी टाइप का बन जाता है। और पानी में हम कुछ भी स्वाद मतलब नमक मिला देते हैं तो नमकीन हो जाता है, मीठा मिला जाते हैं तो मीठा पानी हो जाता है, और खट्टा मिला देते हैं तो हमारा पानी का स्वाद कैसा हो जाता है, खट्टा हो जाता है। तो आपको क्लियर हुआ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। पानी का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जी हाँ, आपको भी पता होगा पानी का निश्चित कोई भी आकार नहीं होगा। अगर आप कटोरी में पानी रखते हैं तो पानी का आकार कटोरी जैसा हो जाएगा। अगर आप पानी को थाली में रखते हैं तो आपको पानी का आकार कैसा हो जाएगा, थाली के जैसा हो जाएगा। कैसे भी रखते हैं, आपको गोल रखते हैं तो पानी गोल हो जाता है, चौकोर रखेंगे बर्तन में तो पानी कैसा हो जाएगा। तो वो पानी का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, वो आप जिसमें रखेंगे पानी को वो उसी का आकार ले लेता है। तो आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। जिस तापमान पर पानी उबलता है और वाष्प में बदलता है क्या कहलाता है, क्वथनांक। आपसे डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि क्वथनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक क्या कहलाता है। तो जिस तापमान पर पानी उबलता है और वाष्प में बदलता है वही क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक का कितने डिग्री होता है, क्वथनांक 100 डिग्री होता है पानी क्वथनांक। जैसे हम पानी को उबालते हैं 100 डिग्री पे, हम जैसे पानी को उबाल रहे हैं तो जो हमारी जो भाप निकलती है वाष्प उसी को, तो ये हमारा जो वाष्प निकलती है यही हमारी क्या है, क्वथनांक कहलाता है। आई होप सभी को क्लियर हुआ कि जिस तापमान पर पानी उबलता है और वाष्प में बदल जाता है
वही हमारा क्या कहलाता है, क्वथनांक। पानी उबल के क्या करता है, वाष्प में बदलता है, वही हमारा क्या है, क्वथनांक। हम क्वथनांक को कितने डिग्री पर गर्म करते हैं, 100 डिग्री पर हम गर्म करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। जिन चीज़ों में पानी से अधिक घनत्व होता है वे पानी में डूब जाएंगे, और जिन चीज़ों में पानी से कम घनत्व होगा वो पानी में तैरती रहेंगी। चलिए ये पॉइंट भी हम आपको समझाते हैं। जी हाँ, बोल रहा है कि जिन चीज़ों में पानी से अधिक घनत्व होता है, मतलब जो भी चीज़ पानी जिसमें भी पानी से अधिक घनत्व होगा वो चीज़ क्या होती है, डूब जाएगी। जैसे हमारी कोई भी भारी चीज़ लेते हैं हम, अगर आपको कील ले लेते हैं, लोहे की कोई सी चीज़ कील है, या हमारा कोई भी भारी चीज़ हम ले लेते हैं, तो हमारे क्या जो पानी से अधिक घनत्व हो जाता है जिसका, वो हमारी चीज़ क्या होती है, डूब जाएगी। और जिन चीज़ों में पानी से कम घनत्व होगा वो पानी में तैरती रहेगी। जैसे हमारा लकड़ी हुआ, फव्वारे गुब्बारे वगैरह हुए, और हमारा ये जो लकड़ी हुआ, ये हमारा सब क्या है, जैसे खाली कटोरी हुई, ये हमारी क्या है, ये इन चीज़ों में पानी से कम घनत्व होता है, तो ये इस वजह से हमारी तैरती रहती हैं। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। ये हमारी जैसे खाली कटोरी आप देखते हैं ना, खाली कटोरी आप पानी में डालें तो वो डूबेगी नहीं, क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है, इसलिए वो डूबती नहीं है। अगर आप वही भरी कटोरी में अगर कुछ भी आप सामान रख देते हैं, तो कुछ भी लोहे की कीले वगैरह कुछ भी रख देते हैं, या कोई भी खाने का सामान अगर वो भारी हो जाती है तो क्या करती है, वो पानी में डूब जाती है। इससे उसका पानी का घनत्व पानी से घनत्व अधिक होता है, इसलिए वो डूब जाती है। तो आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। सभी लोग प्लीज़ नोट बनाते न चलें, नोट डाउन करते चलें। सभी छात्र वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। जी हाँ, अभी हमने आपको बताया गया है हमारे पानी के क्या क्या गुण हैं। हमारे पानी में मतलब गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन, मतलब ऐसा हो तो सारे हम आपको गुण बताए कि क्या क्या पानी के गुण होते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं पानी के कारण होने वाली बीमारियां। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हम बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, सीटेट में अधिकतर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जो हमारे पानी से कौन सी बीमारियाँ होती हैं, हम फर्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं। अशुद्ध पानी के सेवन से कई बीमारियां होती हैं। जी हाँ, आप सभी को पता होगा कि अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो हमारे उसमें क्या होता है, बीमारियां बढ़ती हैं। तो इसलिए हम लोग, पता है आपको, अशुद्ध पानी नहीं पीते। कैसा पानी पीते हैं हम लोग, शुद्ध पानी पीने से हमें एनर्जी मिलती है और हमें रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। अगर हम आप अशुद्ध पानी पीते हैं तो उससे हमारी क्या होती है, उससे हमारे शरीर में कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं, क्योंकि कई कीटाणु हमारे अंदर उसमें प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए हमें इस अशुद्ध पानी से हमें क्या होता है, कई बीमारियां होती हैं। कैसी, जैसे जल जनित रोग, जैसे पानी से वायरस, बैक्टीरिया आदि, ये सब क्या है, दूषित जल से, मतलब अशुद्ध पानी से फैलते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। अशुद्ध जल से क्या, वायरस, बैक्टीरिया जो फैलते हैं, किससे फैलते हैं, अशुद्ध जल से। जैसे हमारा पंखे, कूलर वगैरह में, या कहीं भी गड्ढे वगैरह में कुछ भी सामान, कचरा वगैरह डला रहता है, उसमें पानी भर जाता है, जिससे क्या होता है, वायरस, बैक्टीरिया, ये जो मच्छर, कीड़े ये जो पैदा होते हैं, ये हमारे क्या है, दूषित जल से ही पैदा होते हैं, क्योंकि पानी से ही हमारे मच्छर और भी निकल होते हैं, और ये क्या फैलाते हैं, वायरस, बैक्टीरिया आदि सब फैलाते हैं ये दूषित जल से। तो इसलिए हमें कहा गया है कि हमें जो हमारा कूलर, पंखा हुआ है, ये हमें हर रोज़ साफ़ करते पानी चेंज करते रहना चाहिए, साफ़ करते रहना चाहिए, जिससे हमारे उसमें मच्छर वगैरह न पनपने पाए। और कहीं भी पानी वगैरह या गंदा सामान पड़ा हुआ है तो वहाँ भी पानी जमा ना हुआ, कोशिश करें आप लोग कि पानी जमा ना हो। ओके, आई होप सभी को पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है पानी में मच्छरों को पनपने का स्थान मिलता है, और यह मच्छर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि का कारण बन सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पानी में मच्छर पनपते हैं उससे कौन से रोग होते हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि सब सारे हमारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि पानी से हमें
मतलब कौन कौन से रोग, मच्छर से कौन से रोग, जो अगर पानी गंदा पानी भरा रहेगा उसमें मच्छर उत्पन्न होते हैं। मच्छर क्या करते हैं हमारे, क्या कौन कौन से रोग उत्पन्न करते हैं, मलेरिया, मच्छर के से बीमारी हमारी क्या होती है, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। ये आपसे पूछा हुआ सवाल एग्जाम में आया हुआ सीटेट में है कि मच्छर से कौन सी बीमारियाँ होती हैं। तो आप लोग बताइएगा, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि हमारे ये मच्छर के पनपने से ये रोग बनते हैं। तो आप सभी को, आई होप सभी को एक एक पॉइंट क्लियर होते हुए चल रहा होगा। मैं आपको अच्छे एक एक पॉइंट क्लियर वाइज में समझाते हुए चल रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से समझिए और नोट डाउन कीजिए ताकि आपको पेपर के टाइम कोई भी दिक्कत ना हो। आप लोग इसको आप ऐसा मत समझिएगा कि ईवीएस बहुत आसान है या नहीं, ये भी 30 नंबर का ही आता है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए ताकि आप 30 में से आप इसको 35 कर सकें। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। सभी छात्र वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हमारा। ये जो पूछा जाता है जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, क्वेश्चन में आता है जल का अधिकतम घनत्व कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। जो हमारे जल में घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, कितनी होती है, 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पॉइंट है जल में उपस्थित कीटाणुओं को दूर करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। ये जो हमारा दूषित जल हो जाता है या ये जो जल है हमारा, इनके में जो कीटाणु होते हैं इनको दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर और पोटेशियम परमैंगनेट का। आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा तो जल में उपस्थित कीटाणुओं को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आप लोग बताइएगा कि जल में उपस्थित कीटाणुओं को दूर करने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर और पोटेशियम परमैंगनेट मिलाते हैं, जिससे हमारे पानी क्या होता है, शुद्ध हो जाता है और तो कीटाणु मर जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो आई होप सभी को समझ में आया। जल में उपस्थित कीटाणुओं को दूर करने के लिए क्या उपयोग करते हैं जल में उपस्थित, तो जल में कीटाणु हो जाते हैं उनको दूर करने के लिए क्या हम यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर और पोटेशियम परमैंगनेट। आई होप सब आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। जी हाँ, ये जो समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, ये समुद्री जल होता है इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। NaCl मतलब नमक। जो ये समुद्री जल होता है इसमें सर्वाधिक क्या पाया जाता है, नमक को ही हम सोडियम क्लोराइड या NaCl बोलते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। NaCl ये सोडियम क्लोराइड है, ये क्या है हमारा, नमक ही है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाएगा कि जो समुद्री जल में है इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, इसकी मात्रा किसकी ज़्यादा होती है इसमें, तो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा इसमें नमक की होती है। नमक मतलब NaCl को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। आप सभी को क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। जल की आर्द्रता को किससे मापते हैं, ये जो जल का जो आर्द्रता होती है शुष्क और ये बेटे, तो ये किससे नापते हैं, तो जल की आर्द्रता को हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ओके, जल की आर्द्रता को हम किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर। ये आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाइग्रोमीटर से हम क्या मापते हैं, तो हाइग्रोमीटर से हम जल की आर्द्रता को मापते हैं। कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले आप लोग प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। यह पूछ ले आपसे हाइग्रोमीटर से आप किसकी आर्द्रता क्या नापते हैं, मापते हैं, तो हाइग्रोमीटर से हम जल की आर्द्रता को मापते हैं। या जल की आर्द्रता को हम किससे मापते हैं, तो जल की आर्द्रता को हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं। आप लोगों को अगर समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मसिनराम में होती है। सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मसिनराम में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा
कहाँ पे होती है? जो हमारा पहले मैंने पूछा भारत में कहाँ पे होती है, तो आपने पढ़ा कि भारत में सबसे अधिक वर्षा मसिनराम में होती है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। कहाँ पे होती है? गोरखपुर में। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? आप में से कुछ छात्रों को आता भी होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। कहाँ पे होती है? मथुरा में। आई होप सब क्लियर हुआ होगा आपको। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में होती है और उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? मथुरा में होती है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है पानी पंचायत पुणे कहाँ से प्रारंभ हुई? ये जो पानी पंचायत योजना है ये कहाँ से प्रारंभ हुई? तो ये पानी पंचायत योजना पुणे यानी महाराष्ट्र से प्रारंभ हुई। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो पानी पंचायत है ये कहाँ से प्रारंभ हुई, तो आप बताइएगा पानी पंचायत ये पुणे महाराष्ट्र में प्रारंभ हुई। ये किसने प्रारंभ की? विलासराव साखले ने शुरू की थी। जो ये विलासराव साखले ने पुणे महाराष्ट्र में पानी पंचायत की योजना प्रारंभ की थी। आपसे कुछ भी पूछा जाएगा कि कहाँ पे प्रारंभ हुई सबसे पहले, तो सबसे पहले पुणे महाराष्ट्र में प्रारंभ हुई। किसने प्रारंभ की थी? विलासराव सालुखे ने की थी। तो आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। आई होप सभी लोग नोट डाउन करते चल रहे होंगे, सभी को समझ में भी आ रहा होगा। तो आप सभी लोग कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक और कीजिए। जो भी छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हों वो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जा सके। जी हाँ, तो जैसा कि हमने मेन पॉइंट मैंने आपको बताए कि जल की आर्द्रता को किससे नापते हैं, तो हम जल की आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मसिनराम में होती है। आज से पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो आप लोग बताइएगा उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। ये जो हमारी जो पानी पंचायत योजना है कहाँ से प्रारंभ हुई? तो हमारी ये पानी पंचायत योजना हमारी कहाँ से प्रारंभ हुई? ये पुणे यानी कि महाराष्ट्र से प्रारंभ हुई। किसने प्रारंभ की थी? विलासराव साखले ने प्रारंभ की थी। ये जो हमारा NaCl का नाम पूछ लो जो NaCl को, तो हम ये NaCl का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, NaCl को ही हम क्या बोलते हैं? नमक बोलते हैं। अब हमने आपको पढ़ाया कि जल में उपस्थित कीटाणुओं को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो जल में उपस्थित कीटाणुओं को दूर करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट आदि का यूज करते हैं। हमारे जल का घनत्व कितना होता है? तो जल का घनत्व हमारा 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा कि जी हाँ। अब आप लोग कुछ बताइएगा, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जो ये पानी में गंदे पानी में जो मच्छर पनपते हैं उससे कौन कौन से रोग होते हैं? तो सभी लोग कमेंट करके बताइए, जो मच्छरों से रोग होते हैं कौन कौन से रोग होते हैं? सभी लोग कमेंट करिए। जी हाँ, हमने आपको बताया जो मच्छरों के रोग होते हैं वो क्या कौन से? मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। सभी को याद रखना है। और जल जनित रोग जैसे क्या फैलाते हैं ये सब गंदगी, क्या दूषित जल से ही हम वायरस और बैक्टीरिया फैलता है ना, आपको पता ही है वायरस और बैक्टीरिया किससे फैलते हैं? दूषित जल से फैलते हैं। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। एक एक पॉइंट मैंने आपको अच्छे से और क्लियर आप समझाया कि पानी के कारण होने वाली बीमारियां कौन कौन सी होती हैं वह पानी के गुण कौन कौन से होते हैं। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि पानी में अगर कोई लोहे की कील अगर हम डालते हैं तो वो क्या तैरेगी या डूब जाएगी?
आपको अगर पता है कि जिस चीज़ में पानी से अधिक घनत्व होता है वो चीज़ डूब जाएगी, पानी से, क्योंकि कील में पानी से अधिक घनत्व होता है तो इसलिए वो डूब जाती है। अगर आपसे कोई कह दे कागज़ डाल दे या कोई भी कुछ भी लकड़ी का टुकड़ा डाल दे तो सब क्या कहता है, तैरते रहते हैं। कोई भी हल्की चीज़ डाल दो आप तो क्या कहता है, वो पानी में तैरते रहते, क्योंकि ये उस चीज़ का घनत्व पानी से कम है इसलिए वो पानी में तैरती रहती है। क्वथनांक हमें क्या कहता है, जिस तापमान पर हम पानी को उबालते हैं और वो वाष्प में बदल जाता है वैसे हम उसको हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। मैंने पानी के गुण, पानी से होने वाली बीमारियाँ, जो पानी से क्या ये जो वायरस और बैक्टीरिया होते हैं जो क्या क्या पनपते हैं गंदे पानी से, मच्छर वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं। मच्छर वगैरह से जो हमारी ये जो रोग होते हैं, जो मलेरिया, डेंगू, चूहे आदि सब, मतलब हमारे आदि बीमारियां हमें वो घेर लेती हैं, ये आ जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इन सबको साफ रखना चाहिए। आई होप आपको मैंने जल के विषय में पढ़ाया, सबको वो क्लियर हो रहा होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर आप फीडबैक देना ना भूलें। ये अगर आप हमारी व्योम एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन नंबर 9910386775 पर आप कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसका एड्रेस M38 M ब्लॉक प्रताप विहार नियर डोमिनोज गाजियाबाद। सभी छात्र मेहनत से पढ़ते रहें, अपने अपने नोट्स तैयार करते रहें, जिससे आपको पेपर के टाइम पे रिवीजन करने में आसानी हो। मैं एक एक चैप्टर अच्छे से समझाते हुए चल रही हूँ। आपको कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो या आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप सभी लोग प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। सभी लोगों को हमारी क्लास कैसी लग रही है प्लीज़ आप लोग फीडबैक देना ना भूलें। आप लोग भी मेहनत करें, हम भी मेहनत करें, जिससे आपको अच्छे से अच्छा आपको हम कंटेंट दे सकें ताकि आप अपने एग्ज़ाम में क्लियर हो सकें। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। सब लोग आप लोग सभी लोग नोट्स बनाते चल रहे होंगे, तो रिवीजन करते रहिए। मैं चैप्टर वाइज लेके चल रही हूँ, तो आप सभी लोग रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए, जिससे आपको कोई आगे एग्ज़ाम के टाइम पे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ओके फ्रेंड्स, जैसे मैंने पढ़ाया आपको वाटर, तो आप लोग रिवीजन करिए, पढ़िए और समझिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।